ये वीडियो खासकर बनाई जा रही है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। वो डिवाइन फेमिनाइन्स जिन्हें हाल ही में या फिर कुछ समय पहले ये पता चल चुका है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिन्हें ये पता चल चुका है कि वो एक डिवाइन फेमिनाइन है, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप से, जिन्हें ये गाइडेंस भी मिला है कि उन्हें इनर वर्क करना है, उन्हें मेडिटेशन करना है। लेकिन अपने ट्विन से अलग होने के बाद वो इतनी दुखी है, इतनी हैरान परेशान है कि वो इनर वर्क की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। ये वीडियो उन डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए है। इसे डिवाइन मैस्कुलाइन्स भी देख सकते हैं और ऐसे लोग भी जो ध्यान साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं या उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना चाहते हैं, वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए है, पर ख़ास करके डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। इस वीडियो के माध्यम से डिवाइन फादर और डिवाइन मदर अपनी प्यारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन्स से ये बताना चाहते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, वो किस तरह से उनके साथ हैं, वो बताना चाहते हैं उन्हें। हम आप सबको ना एक कहानी सुनाते हैं, शायद उससे आपको समझने में आसानी हो। एक लड़की जो अंधी है, बहरी है, गूंगी भी है, पर एक लड़के से बहुत प्यार करती है। वो लड़का हर दम ध्यान, साधना, समाधि में लीन होता है। ऐसे में जब उसका वो प्रेमी जो समाधि में है, जो ध्यान साधना में है, जिसकी आंखें बंद तो है, वो उस लड़की की तरफ जा नहीं रही, उसे देख नहीं रही, उससे बात नहीं कर रही, उसे कह नहीं रही कि आई लव यू, मगर ध्यानी लड़की से प्यार करता है पर उस लड़की का ये है कि वो गूंगी है, बहरी है। उसने अपने प्रेमी को कभी स्पर्श भी नहीं किया होगा, पहचान ही नहीं है उसे। ना आँखों को पता है कि प्रेमी का चेहरा कैसा है, ना कानों को पता है कि प्रेमी की आवाज़ कैसी है, ना हाथों को पता है कि उसका शरीर का आकार प्रकार कैसा है। बस वो तो उसे महसूस करती है, उसकी वाइब्स को महसूस करती है, प्यार को महसूस करती है, बाकी उसे कुछ नहीं पता। इसलिए जब भी उसके आसपास कोई ऐसा इंसान, फिर चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जब भी कोई ऐसी चीज़ उसके कांटेक्ट में आती है जिसके अंदर से उसे अपने प्रेमी के जैसी वाइब आने लगती है, तन वो ये समझती है कि ये चीज़ मतलब वो ही है, वो ही ध्यानी, उसका प्रेमी। और वो अपने आप को उस चीज़ के प्रति समर्पित कर देती है। और उसके बाद उसे ये पता चलता है कि मैं गलत जगह आ गई, ये वो नहीं मालूम होते, ये तो कोई और है। और वो फिर से बेचैन होकर अपने आप में सिमट कर रह जाती है। ऐसा बार बार होता है। आपको पता है कि कहानी के अंदर जो गूंगी, बहरी, अंधी लड़की है, वो कौन है, वो क्या है? दरअसल ये कुछ और नहीं, ये है हमारे 7 चक्रों में से सबसे पहला चक्र, मूलाधार चक्र, जिसके भीतर से काम ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो मूलाधार चक्र दरअसल एक स्त्री है, एक प्रेम दीवानी,
परमेश्वरी, डिवाइन मदर, जो काम ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर के निचले हिस्से में विराजमान है, जो प्रकृति है वो है परमेश्वरी। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। और उसका जो प्रेमी है वो बैठा है उसी 7 चक्रों में से एक चक्र जो सबसे ऊपर है, यहाँ सहस्त्रार चक्र, जो हमारे भीतर का पुरुष है। पुरुष जिसे प्रेम कहते हैं, और प्रेम ही परमात्मा है, वो यहाँ है। अर्थात जो काम ऊर्जा है वो शक्ति है, और जो सहस्त्रार चक्र है वो परम ऊर्जा है, परमात्मा है, प्रेम है, या ये कहे कि शिव है। हम सभी के शरीर में शिव और शक्ति, स्त्री और पुरुष दोनों बराबर बराबर होते हैं। और देखिए कि भगवान शिव और माता सती पार्वती एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक दूसरे के बिना वो अपने आप को कभी पूरा मानते ही नहीं। लेकिन आप सबके लिए डिवाइन फेमिनाइन्स, हमारे लिए और दुनिया के हर जीव के लिए उनका प्रेम इतना गहरा है कि वो एक शरीर के भीतर ऊर्जा के रूप में स्थित होकर बैठ गए। हमारी डिवाइन मदर काम ऊर्जा और प्रकृति के रूप में शरीर के निचले स्थान पर विराजमान हो गई, और हम सभी के डिवाइन फादर भगवान शिव, पुरुष या प्रेम जो भी कहे, वो हमारी सर की चोटी पर विराजमान है। कहते हैं कि इंसान के अंदर ही भगवान बसते हैं। वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, कैसी स्थिति में हैं, ये समझने के लिए, शेयर करने के लिए, दुखड़ा सुनाने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ हमने बोला और वहाँ इन्होंने सुन भी लिया। माता सती पार्वती और भगवान शिव, डिवाइन मदर और डिवाइन फादर, प्रकृति और पुरुष, काम ऊर्जा और परम ऊर्जा, दोनों ने सुन लिया उसी क्षण जब हमारे मन में पहला ख्याल आया। डिवाइन फेमिनाइन्स, आपने अपने ट्विन से बहुत प्यार किया है। आपको लगता है कि सिर्फ आप उनसे दूर हैं। ज़रा अपने भीतर की दुनिया में झांक कर देखिए, आपको दिखाई देगा कि आप सबसे आपके डिवाइन फादर और डिवाइन मदर इतना प्यार करते हैं कि वो आपके लिए, आपके भीतर, आपके साथ रहने के लिए अपने अपने प्यार से दूर होकर अलग अलग जाकर बैठ गए। डिवाइन फेमिनाइन्स, जिस तरह से आपका ट्विन हमेशा आपके साथ होता है, आपके मन में, आपके ख़यालों में, और जिस तरह से आप अपने मैस्कुलाइन की हेल्प करना चाहती हैं, उसके साथ रहना चाहती है, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस है,
प्रॉब्लम्स है, जबकि वो आपको छोड़ के चले गए, फिर भी आप उनके साथ हर पल रहना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है, उन्हें अपने ख्यालों में रखती है। ये प्यार तो आपको दिखाई दिया, लेकिन वो प्यार जो परमपिता परमेश्वर और माँ परमेश्वरी आपसे करती है, वो प्यार आपके प्रति, जिसके लिए आपके शरीर के भीतर दो अलग जगहों पर प्रेमी बिछड़ के रह रहे हैं, उनका प्यार आपको दिखाई नहीं देता। आप अपने ही दुख में इतना मगन रहती है कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुल गई। आपको दुख है इस बात का कि आप अपने प्यार से बिछड़ गए हैं, अपने प्यार से अलग हो गए हैं। इतना दुख होता है तो फिर वो प्यार करने वाले जो आपके भीतर है पर दिखाई नहीं देते, उनको आप एक दूसरे से क्यों नहीं मिलवाती? क्यों नहीं मिलवाती आप उन दोनों को एक दूसरे से? क्यों नहीं करना चाहती आप इनर वर्क? क्यों? क्या हुआ अगर हम अपने ट्विन से नहीं मिल पाए? मिलना होगा तो मिल जाएंगे, लेकिन हमारे भीतर जो स्त्री और पुरुष है, जो शक्ति और शिव है, जो परमात्मा और परमेश्वरी है, जो एक दूसरे का प्यार है, जो एक दूसरे से अंदर ही अंदर बिछड़ के बैठे हैं, क्या उन्हें एक दूसरे से मिलने का एक मौका नहीं देंगी आप? अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगी, इनर वर्क के दौरान जो काम ऊर्जा है वो जागृत नहीं होगी, आप उस काम ऊर्जा से हाथ जोड़कर ये विनती नहीं करेंगी कि हे माँ परमेश्वरी, आपके प्रेमी आपके शरीर के बाहर कहीं नहीं है, वो आप ही के भीतर है, ऊपर यहाँ। उन्हें अपने शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, वो आपके भीतर ही है। यहाँ आइए, मैं आपको उन तक जाने का रास्ता दिखाती हूँ, ये कहते हुए अपने चक्रास को स्पर्श करते हुए ऐसे 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 ऐसे। क्या एक प्रेम दीवानी को अपने प्रेमी से इस प्रकार मिलने का रास्ता नहीं दिखाएंगी आप? हम सभी अपने अपने ट्विन से अलग हो चुके हैं, लेकिन हमारे भीतर जो दो प्रेमी बिछड़े हुए हैं, क्या उन दोनों को नहीं मिलवाना चाहेंगी आप? हम आपसे विनती करते हैं, अपने भीतर के शिव और शक्ति को समझिए, अपने भीतर के स्त्री और पुरुष को समझिए, उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। अपने इनर वर्क के ज़रिए, अपने मेडिटेशन के ज़रिए इन दो प्रेमियों को आपस में मिलाइए। ये दोनों जब मिल जाएंगे तब आप सभी और हम भी अपने आप में अपने आप को पूरा महसूस करेंगे। मेडिटेशन के माध्यम से ध्यान साधनाओं के ज़रिए जो है वो ऐसा नहीं होता कि हम किसी को भूल जाएंगे या दुनिया भर की तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हाँ, जब हमारे भीतर के
ये जो परमेश्वरी और परमात्मा है, इनका मिलन होगा जब काम ऊर्जा ऊपर उठेगी और जाके अपनी परम ऊर्जा से मिलेगी, अपने परमात्मा, अपने प्रेम से मिलेगी। तब आप में आपका पूरा काया पलट हो जाएगा। यकीन मानिए, जो आप अभी है वो तो आप बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपके अंदर अपने आप को पूरा होने की जो खुशी होती है, जो परिपूर्णता होती है, जो सुकून होता है, जो जोश और जुनून होता है, सब कुछ, ज़िंदगी जीने की एक नई चाह, वो सब अपने आप पैदा होने लग जाएगा। बहुत सारी परेशानियां पीछे रहेंगी और आप आगे मुस्कुराते रहेंगे। परेशानियां हैं, ठीक है, नहीं है, ठीक है, बस आपको उनसे फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। ऐसी महान ऊर्जा, ऐसी कॉस्मिक ऊर्जा आपको मिलेगी अपने भीतर के शिव और शक्ति के मिलन से। इसलिए प्लीज़ इनर वर्क कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डियर फेमिनाइन्स, आपके डिवाइन फादर यानी पुरुष, परमात्मा, प्रेम या शिव, जिस भी नाम से पुकारे आप, वो सभी अपनी बच्चियों से, अपने बच्चों से, अपने साधकों से ये चाहते हैं कि आप सब ये जानें कि उन्होंने आपको इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ा है। जिस तरह से आपके मन में हर पल आपका प्रेमी है, उनके मन में हर पल हम हैं और हर पल आप सब भी हैं। हम सभी हैं उनके मन में और वो हमारे भीतर ही विराजमान है, हमारे बहुत समीप। इसलिए डियर फेमिनाइन्स, प्लीज़ प्लीज़ इनर वर्क कीजिए, क्योंकि आपके डिवाइन फादर चाहते हैं कि आप सभी उनसे जुड़े, उनसे एक रूप हो जाए, उनके प्यार को समझे। सो प्लीज़ इनर वर्क कीजिए। कुंडलिनी ऊर्जा या कुंडलिनी शक्ति कुछ और नहीं है, वो सिर्फ शक्ति का शिव से मिलन, इंसानी शरीर के भीतर जो काम ऊर्जा के रूप में माँ परमेश्वरी विराजमान है, उनका अपनी परम ऊर्जा से, अपने प्रेम से, अपने पुरुष या शिव से मिलन, यही है कुंडलिनी ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति। उसे जगाने की कोशिश करने के लिए नहीं कह रहे हैं हम बस ये कह रहे हैं कि एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलाने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप अपने प्यार से तो नहीं मिल पाए, लेकिन आपके भीतर जो प्यार है, दो प्यार पल रहे हैं, उस प्यार को तो एक दूसरे से मिलने दीजिए। उनका मिलन और आपका हर दर्द से मुक्त होना एक ही बात हो जाएगी। चलते हैं।